नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो किसान भाइयों, आप भी अपना गन्ना पौधे या पेड्डी की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस समय पर आकर के आपके गन्ने की पोरी की लंबाई काफ़ी अच्छे से बढ़ जाए और उसकी मोटाई भी काफ़ी अच्छे से हो जाए, जिससे आपका गन्ना अच्छे से ग्रोथ कर सके और काफ़ी बढ़वार हो सके और गन्ने का अगोला भी आखिर तक हरा भरा बना रहे। तो किसान भाइयों, इसी बारे में आज सारी बात करने वाले हैं, क्योंकि किसान भाइयों बहुत ही अच्छा समय आ चुका है। अगस्त का लगभग आधा महीना जा चुका है और इस समय पर आकर के अधिकतर किसान भाइयों के गन्ना पौधे की बंधाई हो चुकी होती है और गन्ना पौधा बंधाई होने के बाद में अधिकतर किसान भाई इस समय पर अपने गन्ना पौधे की फसल में कुछ उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी गन्ना पौधे की फसल से उन्हें अच्छी पैदावार मिल सके। लेकिन यहाँ पर बहुत से किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं। वे अपने गन्ना पौधे की फसल में केवल यूरिया खाद डाल देते हैं और समझते हैं कि उससे उनकी गन्ने की फसल में जो गन्ना है उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, पोरी की लंबाई बढ़ जाएगी और अगोला आखिर तक हरा भरा बना रहेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यूरिया खाद में केवल नाइट्रोजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन से हमारी किसी भी फसल की थोड़ी बढ़वार की जा सकती है और उसकी जो पत्तियां होती है उन पर कुछ समय के लिए हरापन आ जाता है। लेकिन किसान भाइयों, किसी भी फसल के तने को मोटा करने में या मजबूत करने में नाइट्रोजन का कोई अहम रोल नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों अगस्त के महीने में आपने अक्सर करके देखा भी होगा, बरसात हो जाने के बाद में हवा में काफ़ी नमी हो जाती है, यानी कि काफ़ी मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल, कोई भी फसल हरी भरी होकर के काफ़ी तेजी में ग्रोथ करने लगती है। इसका मुख्य कारण किसान भाइयों ये होता है कि हवा में ऑटोमेटिक ही काफ़ी नाइट्रोजन की मात्रा बन जाती है, जो कि हमारी फसलों को मिलने लगती है और हमारी फसल काफ़ी तेजी में बढ़वार करने लगती है। तो इस समय पर आप जो केवल यूरिया खाद अपनी फसल में डालते हैं तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो किसान भाई, अब सवाल उठता है कि इस समय पर ऐसा क्या डाला जाए जिससे हमारे गन्ने की पोरी की लंबाई और मोटाई अच्छे से बढ़ सके और हमारी फसल का गोला आखिर तक हरा भरा बना रहे। इसके लिए किसान भाइयों, आपको ले लेना है 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, उसमें मिला लेना है 10 किलोग्राम धनजाइम और इसी के साथ में अगर आप मिलाना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम यूरिया खाद मिला सकते हैं और दोस्तों इसी के साथ में 5 किलोग्राम आप सल्फर भी मिला सकते हैं और ये मात्रा किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। और इन सबको मिलाने के बाद में आप अपने गन्ना पौधे की फसल में इस समय पर इन्हें डाल देंगे तो किसान भाइयों आपके गन्ने की पोरी की लंबाई और मोटाई और अगोला आखिर तक हरा भरा बना रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों सल्फर मिलाने का मेन कारण यहाँ पर यह है कि बरसात के दिनों में अक्सर करके आपने देखा भी होगा कि गन्ने के अगोले पर अक्सर करके बढ़वार रुक जाती है या ऊपर की चोटी जो है बढ़वार करती है वो पीलेपन पर आ जाती है, उसमें छेद छेद से हो जाते हैं या कोई फंगीसाइड टाइप सा उसमें काफ़ी कीट लग जाते हैं। तो इस तरह की समस्या सल्फर डालने से काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और किसान भाइयों, जैसे ही आप इन उर्वरकों को अपनी फसल में डालते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। आपके खेत में अच्छे से नमी होनी चाहिए और इन उर्वरकों को डालने के बाद में आपको तुरंत सिंचाई नहीं लगानी है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर आकर के बरसात के दिनों में हमारी ज़मीन में काफ़ी केंचुए हो जाते हैं, जिससे काफ़ी छेद छेद से हमारी ज़मीन में कर देते हैं। अगर आप इन उर्वरकों को डालने के बाद में तुरंत सिंचाई लगा देंगे तो काफ़ी बड़ा भाग आपके उर्वरकों का लीच ड्रिंचिंग के कारण जमीन के अंदर चला जाएगा, जिससे आपके पौधों को काफ़ी अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर आप सिंचाई लगाना भी चाहते हैं तो इन उर्वरकों को डालने के लगभग 3 या 4 दिन बाद सिंचाई लगाएं, जिससे आपके गन्ना पौधे की जड़ें इन्हें अच्छे से ग्रहण कर सके। और या अगर बरसात हो जाती है तो तब भी आप सिंचाई ना लगाएं। तो किसान भाइयों इस तरीके से इन उर्वरकों का प्रयोग करके आप पाएंगे कि आपकी फसल का आखिर तक अगोला हरा भरा बना रहेगा और आपके गन्ने की मोटाई भी बढ़ जाएगी और लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों आपको गन्ने की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मात्रा आपको उर्वरकों की इस वीडियो में बताई गई है वो केवल उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों की फसल में पीलापन है या अच्छे से बढ़वार नहीं कर पा रही है। तो वे किसान भाई इतनी ही मात्रा में उर्वरकों को लेकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों का अगोला हरा भरा है और फसल काफ़ी अच्छे से बढ़वार कर रही है तो उन किसान भाइयों को पूरी मात्रा उर्वरकों की नहीं लेनी है, केवल इसकी आधी कर देनी है। आधी मात्रा को लेकर के आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे इसी तरह की जानकारी आप तक समय समय पर मिलती रहे।